रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी जो है अब क्या हुआ, दीवान बन गई। पर अभी भी वो अपने को देख कैसे रही थी, एक ट्रेडर के तौर पर, एक व्यापारी के तौर पर। व्यापारी का क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो। तो अब वो चाहती थी कि बहुत ज्यादा जो इनकम है वो उसके पास आ जाए, लेकिन वो कोई भी एक रेगुलर सिस्टम सेटअप नहीं करना चाह रही थी जिसमें वो जो है पूरा असेसमेंट करे, जांचे या कलेक्शन करे। उसका भी उसको इंटरेस्ट नहीं था। मेनली उसको एफर्ट किस चीज का कर रही थी कि रेवेन्यू जो है वो इतना ज्यादा बढ़ाया जाए जितना वो खुद, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना वो यहाँ से निकाल सकते हैं वो उतना रेवेन्यू निकाले, और फिर यहाँ से जो बहुत ही फाइन कॉटन और सिल्क क्लॉथ है उसे खरीदें, और जितने सस्ते दामों पे खरीद सकते हैं उतने भी खरीदें। व्यापारी क्या करता है, अगर खुद उसको कुछ खरीदना होता है तो वो जितना सस्ता करवा सकता है उतना सस्ता करवा, पर जब उसे बेचना होता है तो वो जितने दामों पे चाहे उतना महंगा बेचता है। वही चीज कंपनी की थी, क्योंकि कंपनी बेसिकली थी तो एक ट्रेडिंग कंपनी, तो वो अपना ज्यादा मुनाफा देखने की कोशिश करती थी। ऐसे में उसने ये कोशिश करी कि मुझे पैसा ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। अब उसके लिए उसने जितना सस्ता कॉटन या सिल्क क्लॉथ हो सकता है उसको खरीदने की कोशिश करी। तो 5 साल के अंदर जो चीजों की वैल्यू थी जो कंपनी ने खरीदी बंगाल के अंदर, वो दुगनी हो गई। 1765 से पहले कंपनी जो है ज्यादातर जो चीजें इंडिया में खरीदती थी उसके लिए वो अपनी कंट्री से गोल्ड और सिल्वर जो है वो देती थी। देखते थे हम लोगों के पास बाहर से गोल्ड और सिल्वर इसीलिए आता था क्योंकि यहाँ से जो चीजें बेची जाती थी उसके बदले में हमें इन रिटर्न गोल्ड और सिल्वर मिलता था। अब क्या हो रहा था, जो रेवेन्यू बंगाल में कलेक्ट करी जा रही थी उसी से वो जो है उन चीजों को खरीद ले रहे थे जो एक्सपोर्ट होनी है। यानी कि अब तुम्हारा बाहर से पैसा कुछ नहीं आ रहा, यही का पैसा तुम यहीं से खरीद के और अपनी चीजों को बाहर भेज रहे हो। तो बहुत जल्दी ये बात साफ हो गई कि जो बंगाल की इकोनॉमी थी, आर्थिक अवस्था जो थी, अब उसमें जो है क्राइसिस आनी शुरू हो गई। जो कारीगर थे, आर्टिसंस कारीगर होते हैं, वो जो है गांव को छोड़ छोड़ के जाने लग गए, डेजर्टिंग खाली करने लग गए, क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा था कंपनी के द्वारा कि वो अपनी चीजों को बहुत ही कम दामों पर बेचें। जो पीजेंट्स बेसिकली खेती बाड़ी किसान जो लोग होते हैं, वो अपने जो कर्ज थे, अपने जो उन्होंने उधार ले रखे थे उनको चुका ही नहीं पा रहे थे, जो उनसे मांगे जा रहे थे। जो भी कारीगर्स के द्वारा प्रोडक्शन होता है वो उसमें कमी आने लग गई। एग्रीकल्चर का जो उत्पादन था, कल्टीवेशन था, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता ही दिख रहा था। तो 1770 में एक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा, फैमिन यानी सूखा, जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग जो बंगाल के अंदर थे वो मारे गए। तो कह सकते हैं बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो साफ हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 2 में दिखाया है, ये वीकली मार्केट है मुर्शिदाबाद का बंगाल के अंदर। जो भी पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं रूरल एरिया से, वो यहाँ आते थे इन वीकली मार्केट्स में, हाट में, ताकि अपनी चीजों को बेच सकें और खरीद सकें जो उन्हें जरूरत है। ये मार्केट बहुत ज्यादा प्रभावित हुए गलत तरीके से जब आर्थिक मंदी एक तरह से शुरू हो गई। आज भी देखते हैं आप लोग वीकली मार्केट रखते हैं हर जगह। तो ऐसे में ये लोग जो है अपनी चीजों को आकर बेचते हैं और फिर उससे जो उनको पैसा मिलता है उससे अपनी घर खर्च चलाते हैं। लेकिन जब इस तरीके से उनकी क्राइसिस शुरू हो गई तो ये जो मार्केट थे इन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और वो लोग फिर ऐसे मंदी के दौर से गुजरने लगे।